कल हमने बताया ऑनलाइन प्यार, और डे बाय डे जो हम टॉपिक बना रहे हैं, मतलब मैं जो टॉपिक बना रही हूँ डे बाय डे, आप देख ही रहे होगे उसको, और सुन रहे होगे, देख भी रहे होगे, और नोट्स भी बना रहे होगे, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से काम आने वाला है आगे आने वाले टाइम में। अब आज का टॉपिक हम लेने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक बात मैं बता दूं, जो अभी सराउंडिंग में एनर्जी जो चल रही है, कलेक्टिव एनर्जी जो 11-11 पोर्टल है, तो 11-11 पोर्टल का मतलब होता है ओपनिंग, कोई चीज की ओपनिंग, या तो पूरी होना या तो नहीं होना। मीन्स जो ऑलरेडी अवेकन है उनको, उनकी 1 साल जैसे जिसको हो गया काम करते हुए अपने ऊपर, और या 3 महीने हो गए, 4 महीने, तो उनकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी इस वक्त, वो पूर्णता की तरफ है। और जो अधूरे हैं वो पूर्णता की तरफ आने के लिए न्यू अवेकनिंग बोला जाता है। 1 तारीख है, 11 मीन्स ट्रिपल हो गया। तो ट्रिपल का मतलब क्या है, पूरे नहीं हुए अभी, 1/11/2025, तो इसका मतलब हो गया 11/11 जो पोर्टल आएगा अभी 11 तारीख को, तो क्या है, पूर्णता की तरफ। और 1/11 का मतलब है जिनकी अभी न्यू अवेकनिंग हुई है, अभी जिनकी न्यू, और उनको फियर है मेंटर मिलेगा, कैसा मिलेगा, कैसे काम करेंगे, कैसे पैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, क्यों आएंगे, किंतु परंतु, ये सब उनका चलता रहता है। और उनको ट्रस्ट इशू है, और वही ट्रस्ट इशू जो अभी जिनको काम करते हुए हो गया, जो मेरे स्टूडेंट बैलेंस हैं वो भी इस चपेट में आई हुई हैं, उनका एग्जाम है, उनको मेंटर के ऊपर भी ट्रस्ट इशू आएगा। ये 2 हो चुका है। मेरी स्टूडेंट है गायत्री, और एक है रश्मि, जो ये काफी टाइम से जुड़ी हुई हैं मेरे से, अगस्त से ही जुड़ी हुई हैं। इनको भी, क्योंकि इन्होंने दिवाली पे इनर वर्क छोड़ दिया, और गायत्री का क्या है, उसने बहुत सारे झमेले पाले हुए हैं, बहुत सारे, लॉट ऑफ, पता नहीं किस किस चैनल को उसने सब्सक्राइब किया हुआ है, उसने अपने दिमाग के जाले वैसे ही भरे हुए हैं। तो उसको भी मेरे ऊपर डाउट हुआ, मीन्स मेंटर के ऊपर डाउट हुआ, फिर उसके डाउट क्लियर हुए, उसने मैसेज भेजा कि मेरा एग्जाम था, गॉड ने मेरा एग्जाम लिया। इंट्यूटिव है वो, बट उलझी हुई है बहुत ज्यादा, उसको मैं धीरे 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 ला रही हूँ, अभी उसको टाइम लगेगा, बट आ जाएगी वो ट्रैक पे। और रश्मि है, इसने दीपावली पे इनर वर्क नहीं किया। जो इनर वर्क नहीं करते उनका भी, और जो कर रहे हैं उनका भी डिवाइन टेस्ट लेते हैं। जो चीज आपकी वीक होगी उसी को सरफेस पे, जो आपने सप्रेस की हुई है, उसी चीज को गॉड उसके ऊपर लेके आते हैं, सरफेस पे ला करके रिलीज करवाते हैं, हील करवाते हैं। ट्रस्ट इशू में भी, जर्नी के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, मे बी गॉड के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मेंटर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, काउंटर पार्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मतलब कि इनर वर्क लिया हुआ है उसके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है, होगा कि नहीं होगा। तो ये ट्रस्ट इशू आपके अंदर है, जो आपको हील करना है। हर तरीके से आपका एग्जाम लिया जा रहा है। आप इतने इंट्यूटिव हो चुके हो, तो आप अपने अंदर उन चीजों को इजीली देख सकते हो। अब आज का जो है हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, मिरर एक्सरसाइज। मिरर एक्सरसाइज पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। और हाँ, एक चीज और, जो न्यू अवेकनिंग है और जो बीच में भी हैं, अभी कई साल हो गए उनको भटकते हुए, उनको मेंटर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इसलिए वो दोनों जो सोल है, मतलब दोनों जो स्टूडेंट है, या किसी ने मुझे अभी 1-2 हैं जिन्होंने बताया नहीं, में भी क्या है, बट सब तो ठीक चल रही है, लेकिन 1-2 हैं ऐसी जो ये डाउट जिन्होंने क्रिएट किया मेंटर के ऊपर, और उन्होंने बताया भी कि हमें ये ऐसा आ गया था, बट जैसे ही मेरे से बात हुई तो फिर से वो स्पीड अप हो गई कि उनकी एनर्जी लो हो चुकी थी, तो उनका सबकॉन्शियस हील हो गया। जैसे ही सबकॉन्शियस हील हुआ तो उनको पता चला ये मेरा पैटर्न था, अब ये हील हो चुका है डाउट का। दूसरी की, किसी ने कॉल ओपन नहीं किया हुआ, आप पहले पैसे डालोगे तभी आपका कॉल प्रोवाइड होगा। तो यहाँ इजी वे में आपको कॉल मिली हुई है, तो यहाँ करके एक तो आपका भ्रम ये टूटेगा, पहला ट्रस्ट आपको ये होगा कि मेंटर भी कॉल इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इतनी ऑथेंटिक लेडी हैं कई तो, जो इतनी ऑथेंटिक मीन्स वो सिर्फ एक नोट डालेंगी कि मुझे आपसे बात करनी है, और जैसे ही बात करेंगी बस एनी हाउ मुझे ये
जर्नी में आगे बढ़ना है और मुझे अपने पीस ऑफ माइंड में आना है। उनका पहला यही होता है। और वो जैसे ही बात करेंगी उसके बाद वो तुरंत अपना जर्नी में आगे बढ़ना शुरू कर देंगी, इनर वर्क ले लेंगी और आगे बढ़ना शुरू कर देंगी। और कई आती हैं जो आएंगी अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देंगी, मैं समझ जाऊंगी ये इनर वर्क लेने नहीं आई। जो अपनी स्टोरी की उसको ये होगा और स्पीड इतनी पकड़ेंगी एक एक शब्द की कि जैसे उनका कीमती, बहुत ही कीमती समय है उनके शब्दों का। उसको ये नहीं पता कि मेंटोर ने अगर कॉल दी है तो कीमती समय मेंटर का है ना कि आपका है। आप तो घूम रहे हो चैनलों पे और इतनी स्पीड पकड़ेंगी कि सामने वाला समझे या ना समझे, डेस्परेटेड टोटली एनर्जी उनकी, टोटली डेस्परेटेड एनर्जी होती है। मैं समझ जाती हूँ ये वैसे ही आई है टाइम पास के लिए, तो कॉल काट देती हूँ मैं उसी टाइम। फिर करेंगी, फिर मैसेज करेंगी आपने मेरा कॉल कट क्यों किया, फिर उसके बाद वॉइस नोट बना के भेजेंगी। मतलब ऐसी आती हैं। तो इसलिए उन लोगों ने अपने कॉल बंद किए हुए हैं, वो भी भुगत चुके हैं। ये होता है रीजन, आपको बता दूं। अब आगे हम बढ़ते हैं कि मिरर कैसे करता है आपका जो काउंटर पार्ट है, मीन्स दोनों सोल मिरर कैसे करती हैं, ट्विन सोल। तो मिरर उसकी एक्सरसाइज के ऊपर मैंने कई वीडियो बनाई हैं, बट ये डीप जाते हैं इसमें हम। तो 90% जो आपका फेज है, 90% फेज आपका सेपरेशन में जाता है, किसी का भी, हर ट्विन फ्लेम का 90% फेज सेपरेशन में ही रहता है। एक बार मिले, 2 महीने नहीं मिले, फिर एक बार बात हुई, फिर बातचीत बंद हो गई। 10% आप दोनों मिलते हैं और 90% फेज आपका सेपरेशन में ही रहता है, जो कि जैसे मिलेंगे फिर गायब हो जाएंगे, फिर अपने अपने काम में लग जाएंगे, फिर कोई ऐसा काम आया कि चलो फिर आज मिल लेते हैं। आप देखना अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग। ट्विन फ्लेम सबके अलग हैं, ब्लॉक सबके अलग हैं, इनर वर्क सबका एक है, इनर वर्क सबका एक है, जर्नलिंग सबकी एक है, अफर्मेशन सबकी एक है। और आपको अंदर से प्योर करके, जैसे अंदर से प्योर होंगे चीजें सरफेस पे आएंगी, फिर अफर्मेशन आप डालोगे, संकल्प और शक्ति। अंदर आपके संकल्प लिया कि मैं अंदर उतरा हूं, आपके अंदर जो कॉम्बो मैंने इनर वर्क का दिया हुआ है वो आपके अंदर से चीजों को तोड़ रहा है, फिर आप अफर्मेशन डाल रहे हो और वो चीजें फिर उसको संकल्प शक्ति से एक्सेप्ट करके रिलीज कर रहे हो। तो तीनों काम आपके एक बारी में हो रहे हैं, इसलिए आपकी जर्नी स्पीड अप हो रही है। कि जो जिसमें 5-5 साल लगते हैं, अभी 5 साल नहीं लगेंगे, जल्दी आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है। दोनों में हाई लेवल का ईगो होता है, मैंने जैसे बताया आप लोगों को, कई वीडियो बनाई है। ईगो दोनों में होता है, हाई लेवल का, हाई लेवल की ईगो होती है। जब दोनों की ईगो टूटती है तब डिवाइन से कनेक्शन बनता है। ईगो टूटती है जब दोनों की, इतना परेशान हो जाते हो, इतना लताड़ा जाता है, इतना जलील किया जाता है, समाज से, रिश्तेदारों से, कार्मिक के द्वारा, सोलमेट के द्वारा, हर किसी तरह से आपको इतना जलील किया जाता है। उससे पहले सारे चक्रा ब्लॉक होते हैं, फिर परमात्मा थोड़ी सी एनर्जी आपको देते हैं और आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, जिससे आपका थोड़ा सा क्राउन चक्रा ओपन होता है और जिससे डीएम और डीएफ इतने ट्रिगर दोनों को मिलते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन, कई पूछते हैं कि डीएम और डीएफ क्या होता है। डीएम जो, अगर मेल आप ये इनर वर्क कर रहे हो तो आप डिवाइन फेमिनाइन है, मीन्स जो मेल बॉडी में फेमिनाइन है। और जो आपका काउंटर पार्ट ईगो दिखा के आपको चला गया, ठेंगा दिखा के चला गया, वो फीमेल बॉडी के अंदर मैस्कुलाइन है, मीन्स मैस्कुलाइन एनर्जी उसकी हावी है। जो आदमियों में होती है पुरुष तत्व उसका ज्यादा है और आपके अंदर स्त्री तत्व ज्यादा है, जो आप रोना गाना करते रहते हो। जिस आदमी के अंदर रोना गाना ज्यादा होगा उसके अंदर स्त्री तत्व ज्यादा होता है, मीन्स फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा होती है। तो दोनों को इतने ट्रिगर मिलते हैं तो उनकी थर्ड आई ओपन होती है, थोड़ी सी अवेकनिंग होती है स्पिरिचुअली उनकी, जहां से उनका पोर्टल खुलता है। जैसे अभी 1 और 11 2025 जो ये पोर्टल ओपन हुआ, अब नई बूमबार्ड करके नई अवेकनिंग आएगी। अभी
बहुत सारी, उनमें फियर इशू होगा, सेपरेशन का डर होगा, छोड़ देने का डर होगा, मनी इशू होगा, सब कुछ होगा। अब नहीं, ये जो पोर्टल ओपन हुआ है, तो ये पोर्टल उनका खुलेगा, क्राउन चक्रा ओपन होने का होगा, तब थोड़ा सा डिवाइन के साथ कनेक्शन होगा। जब वो कनेक्शन होता है, उनकी ईगो टूटती है और अनहील इशू सारे उनके जितने भी अंदर उनके ब्लॉक हैं, अनहील इशू, वो सारे के सारे जो उन्होंने सप्रेस किए हुए हैं, वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। गर्जेस जैसे जितनी गर्जेस अंदर उन्होंने पाली हुई होती है, वो बीमारी बनके बीमारी के रूप में अंदर फंसी हुई होती हैं, चाहे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, किसी भी तरह की गर्जेस उनके अंदर है। तो क्या होगा, स्किन डिजीज होगी, स्किन के अंदर रेसिस आएंगे, स्किन डिजीज हो सकती है, रेसिस, एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना। जितने ग्रेजेस को होल्ड करेंगे उतनी ही एनर्जी उनके अंदर ब्लॉक होती है। और ग्रेजेस जब होते हैं, जैसे लेजी और वेट गेन करना, है ना, बस टाइम पास करना, टाइम चल रहा है, बस उठने का मन नहीं करता, बाल गिरना, एक्ने प्रॉब्लम, पीरियड साइकिल आपका खराब होगा, जल्दी जल्दी साइकिल आपका शुरू हो जाएगा। और शरीर के ऊपर जैसे रेसिस मीन्स पिंपल्स, फेस के ऊपर पिंपल्स, झाइयां, सारी की सारी ऐसे आ जाती हैं। जैसे मैं अपनी बताती हूँ, जैसे मेरा सेपरेशन होने वाला था, मेरा पूरा फेस काला हो गया था, ऐसे सारे के सारे पैचेज ऐसे हो गए थे जैसे बोल रहे हैं कुछ, मुझे बाहर निकल निकल के दिखा रहे हैं। और जो मेरा काउंटर पार्ट है, उसका भी सेम उसका था कि फुल मून पे उसका ना चेहरा एकदम खिल जाता था, और जैसे अमावस की तरफ जाता था तो एकदम वो काला पड़ना शुरू हो जाता था। मैंने ये चीजें नोटिस करी हैं। अभी वो बाद में एनालिसिस होती है, उस टाइम नहीं होती। उस टाइम तो गाली गलोच चलती है। जब आपको सेपरेशन दिया जाता है, तो सेपरेशन में ये सब चीजें आपको फील करनी, अनुभव करने के लिए परमात्मा बोलते हैं कि बैठ के शांति से बैठ जाओ और अपने अंदर उतर के एक एक चीज को देखो। साइकिल पीरियड जो है वो बताएगा आपको, क्लॉट निकलेंगे बड़े बड़े। जैसे मैं अपने साइकिल की बात करूं तो ऐसे होता था जैसे नल खोल दिया हो किसी ने, और हॉस्पिटल जाके बंद करवाना पड़ता था मुझे। 3 दिन ऐसे हॉस्पिटल जाना पड़ता था मुझे, ऐसे था मेरे साथ, कहीं मैं जा ही नहीं सकती थी। और बीपी हाई हो जाएगा, साथ में पूरी उस लेवल तक एक बीपी बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें आपके अंदर क्या है, गर्जे जो आप सब सप्रेस किए हुए होते हो, वो सारी की सारी सरफेस पे आती है। तो आप क्या करते हो, फिर भी आप सोचते रहते हो, दिमाग चलाते रहते हो सॉरी। तो क्या रिफ्लेक्ट करता है हमारा काउंटर पार्ट, तो मिरर सोल, इसको मिरर सोल बोला जाता है। और इसको जैसे मिरर सोल का मतलब है, इस मिरर सोल का शीशा यानी आईना आपका, जैसे आप हैं और परमात्मा आपकी एक सोल को और उतार देगा। जब ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी आएगी तो एक सोल को और उतार देगा, ताकि आपको आपके इश्यू दिखाई दे। कार्मिक और सोलमेट, कार्मिक को भी आप पूरा मुकाबला करेंगे लड़ने में, सोलमेट को भी आप दबा के रखेंगे, सब कुछ अपने हाथ में रखेंगे, चाबी, है ना। जो सोलमेट है वो देख लो, जिनके हस्बैंड काउंटर पार्ट सोलमेट है, या जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, अनमैरिड हैं जो लड़कियां, वो भी देख लो अपने आप को। और क्या होगा उससे कि सोलमेट जो होगा तो उसके ऊपर राज करेंगे, दबा के रखेंगे, तो आपको इश्यू कौन दिखाएगा, आपके अंदर जो ब्लॉक हैं बहुत सारे। और परमात्मा ने तो आपको प्योरिफिकेशन में लेकर के आना है, धरती को असेंड करना ही करना है, आपको असेंड करना ही करना है। कोरोना को आना ही आना था, और अब जो युग आ रहा है उसमें आपको सेपरेशन होना ही होना। अगर इनर वर्क नहीं किया तो ऐसा युग आएगा, आप पीछे भागेंगे, कोई नहीं मिलेगा आपको, अकेले अकेले, जैसे अकेले अकेले तड़फ तड़फ के ऐसे हो जाता है ना, कि ना किसी को उगल पाते ना निगल पाते, वो परिस्थिति आने वाली है आगे के टाइम पे। तो क्या होगा, और कार्मिक होगा तो उसके साथ पूरा युद्ध करेंगे आप, चाहे बच्चे कार्मिक, ये चीखेंगे, चिल्लाएंगे, गले फाड़ फाड़ के। आप खुद देखो, बर्तन पटकना, काम नहीं करना, खाना नहीं बनाऊंगी, पूरा दिन मोबाइल पे लगी रहूंगी, शॉपिंग करूंगी, चाहे बेचारे की हड्डी पसली बेच दो आप, है ना, सब कर लोगे आप। अगर करवा चौथ आएगा, 10,000 का सूट पड़ोसन ले आई तो बिल्कुल मेरे को भी लेना है ये सूट, चाहे कहीं से भी पैसे ला के दे, मैं तेरे लिए व्रत कर रही हूँ। तो ये सब चीजें क्या है, कार्मिक को भी बजा दोगे, सोलमेट को भी।
बट जो आपका काउंटर पार्ट होगा ना, वो आपकी सोल है, वो आपके काबू में नहीं आने वाला। जैसे ही पकड़ोगे वैसे ही फिसलेगा। और रेत नहीं होती, जैसे मुट्ठी में लोगे गिरती जाएगी, समुद्री रेत को लो हाथ में और टाइट मुट्ठी बंद कर लो, सब गिरती जाएगी। तो क्या होगा, आपके जो मिरर हैं उनको देखने के लिए, और सबसे पहले जैसे आप कपड़े पहनते हो, तैयार होते हो, फेस पे कोई पिंपल निकला, कोई कुछ ऐसा है जो आपको दिखाई नहीं देगा, तो क्या है, आप शीशे में देखेंगे तुरंत। तो शीशे में जब आप देखेंगे तो आपको वो चीज दिखाई देगी। कपड़े भी आप जैसे तैयार होके ऑफिस भी जाते हो तो तैयार होके जाते हो, तो आप शीशे में देखते हो अपने आप को कि मैं ठीक लग रहा हूं कि नहीं लग रहा। तो क्या, मिरर। अब ये तो बाहर की चीजें हैं, अब अंदर की चीजें क्या हैं, जैसे हमें अपने फेस की सारी चीजें मिरर में दिखाई देती हैं, खुद हम नहीं देख सकते। ऐसे ही हमारे अंदर के हिडन इश्यू जितने भी हैं हमारे अंदर, जैसे कि हमारी आंखों से हमें नहीं दिखाई देते, तो क्या है, हमारी बुराइयां, हमारे एक्शन, जैसे किसी की नकल निकालना, किसी को जज करना, ईगो, हम जो बोलते हैं, जैसे सामने वाले में ने कुछ बोला, हम उसी वक्त उसकी नकल निकालते हैं। कई है ना, कईयों की आदत होती है, जैसे मुंह से जो, जैसे मैं बोल रही हूँ मेरी ही नकल, वो तो ऐसे बोल रही, वो तो वैसे बोल रही, मतलब मुंह चिड़ा चिड़ा के जैसे बोलना, एक्शन करना, जैसे ये हमारा बिहेवियर, हमारी रूडनेस, कितना कुछ जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, जज करना। कान, जैसे कि मुंह क्या है, शब्दावली, मीन्स आप क्या बोल रहे हो। आंखें क्या है, जज करना कि आप देख क्या रहे हो, अच्छा देख रहे हो कि बुरा देख रहे हो। एक सिक्के के दो पहलू, अच्छा है या बुरा, डार्क है या लाइट है, आंखें हमें दिखाती है। मुंह क्या है, आपको कैसा बोलना है, वो सब। और कान की गोसिप, चुगली, जैसे बैठ के आप क्या कर रहे हो, मेरे पास भी आते हैं तो गोसिप करने के लिए आती हैं, है ना, गोसिप करने के लिए नहीं, क्योंकि सामने वाले का भी टाइम आप खराब कर रहे हो। परमात्मा, क्योंकि परमात्मा का टाइम है, वो टाइम परमात्मा का। अपने आप को एनालाइज, जितना टाइम मिले, जैसे एग्जाम का टाइम होता है, जितना आप रट सकते हो, जितना आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, उतनी तैयारी आपको करनी है अपने अंदर, अपने एक इश्यू को निकाल के सेपरेशन फेज में। तो जैसे कि समझ नहीं आएगा, और एक्शन कुछ भी है जो नहीं समझ आता, वो हमें दूसरे दिखाते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता। अब क्या है, जैसे कार्मिक आपको बोलेंगे कि आप ऐसे मत करो, ऐसे करो, तो आप उसको डांट के एक साइड में उसके साथ लड़ना शुरू कर दोगे कि मैं ही हूं परफेक्ट, आप लोग तो सब ऐसे ही हो, घर में ही मैनेजमेंट कर सकती हूँ, आप तो सब ऐसे ही हो। और मीन्स कि आपका हिडन, अगर आपका कार्मिक पार्टनर लस्ट की एनर्जी में है, तो आपने अपने सेक्सुअल एनर्जी को सप्रेस किया हुआ है, दबा के रखा हुआ है, बस अपने आप को एक घोड़ा बना दिया। जैसे खस्सी बैल होता है, खस्सी बैल समझते हैं, बहुत से लोग हैं जो इंट्यूटिव हैं वो समझ जाएंगे, बहुत से हैं जो नहीं। एक होता है बैल प्रॉपर, जिससे क्या होगा कि वो बच्चे पैदा करने के लिए होता है। एक खस्सी बैल जिसको हम बैल में लगाते हैं, उससे उसको क्या करते हैं, उसका जैसे डॉग आप लोग पालते हो, डॉग लवर है, कैट्स लवर है सॉरी, उसको इंजेक्शन लगवा देते हो कि वो बच्चे पैदा ना करे, कि ये तंग ना करे, तो उसको आप इंजेक्शन लगवा देते हो, जैसे उसका बंद कर दिया सिस्टम सारा। इसी टाइप से बैल, क्योंकि बैल से काम लेना है, आप वो बैल बन जाते हो, सारी चीजें सप्रेस करके सिर्फ आप बैल बन जाते हो, कमाना 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 और कुछ भी नहीं। उस एनर्जी को कैसे क्रिएटिव साइड में लगाना है, कैसे गॉड की एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में करना है, कैसे मेरी क्रिएटिव साइड बढ़े। पहले के ऋषि मुनि ऐसे ही तो करते थे कि एक साल में कभी हुआ कि उनको उनकी सिक्स सेंस जागृत होती थी, किसी को नीचे धरती पे आना होता था, तो वो किसी एक मतलब सालों में जाके तपस्या कर रहे होते थे, कितने कितने साल में जा करके, और तब वो इंटीमेट होते थे, तो वो पैदा होता था कोई भी। और जिसके साथ जबरदस्ती करते थे तो वो राक्षस पैदा होते थे, वो धुंधकारी जैसे राक्षस पैदा होते थे उस टाइम पे। जैसे हो गए महिषासुर हुआ, कुछ भी हुआ, मीन्स कहने का वो जो दिखाए गए हैं पैटर्न, तो क्या होगा फिर, राक्षस पैदा होंगे जो आपके घर में कार्मिक बैठे हुए हैं। वो जो डेली आप लोग खेलते हो रात को, रथ क्रीड़ा जिसको बोलते हो, डेली जो खेलते हो उसका रिजल्ट है वो, ठीक है।
हो गया, बस शादी होगी तो औरत इसी काम के लिए मशीन बनी हुई है, दोनों लगे हुए हैं दह दनादन। अब बच्चे पैदा होंगे सारे कार्मिक, कोई अच्छा पैदा नहीं होगा, कोई होगा तो 100 में 1। तो ऐसे ही है बस। तो क्या होगा, वो सप्रेस कर देते हो आप उस एनर्जी को, वो किसी काम की नहीं है। फिर ना आप इनर वर्क करते, ना आप उस एनर्जी को किसी साइड में लगाते, ना उसको बाहर निकालते, तो क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया आपने बस उसको। फिर वो क्या करेगी, आपको बोधरेशन देगी, टेंशन देगी, है ना। कई बार मैं जैसे गांव में हम लोग देखते थे, कोई गाय देखता था वो बैल, तो भाग लेता था बैलगाड़ी को लेके उनके पीछे। तो बोलेंगे कैसी बातें कर रही है मैडम, ये आपको समझा रही हूं मैं कि जो चीजें आप सप्रेस करते हो। फिर गुस्सा हो गया, मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है। घर में जैसे जो एज के हैं वो अपने बच्चों पे कभी नहीं गुस्सा आता, लेकिन आएगा तो मेरे पापा को तो इतना गुस्सा आता है, जैसे ही एकदम आया तो फिर वो कुछ नहीं देखते, मीन्स उसने अपना गुस्सा दबाया हुआ होता है। तो वो दबाया, फिर वो निकलेगा तो एकदम से निकलेगा, ये सब चीजें। तो क्या है, ये इसका मतलब है जो आपको दिखाई नहीं देता वो चीजें आपका मिरर सोल मीन्स आपका काउंटर पार्ट, जो आपका ट्विन फ्लेम है, वो आपको दिखाता है। ये स्पिरिचुअल जर्नी है। हमारा डीएम या डीएफ हमें ये सारी चीजें हमें दिखाएगा। तो अब क्या है, मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है, आपने देखी होगी, पीछे जाके भी आप देख लो, जिसमें बताया गया कि दोनों की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं। एक दूसरे से मिलने से पहले वो हाईली प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल और इमोशनल होते हैं। जो डीएम होता है वो बहुत इमोशनल होता है, वो रोएगा गाएगा, क्योंकि उसको आपकी शरीर चाहिए होता है। वो रोएगा गाएगा, आपको दिखाएगा वो सारा, फिर आप शुरू हो जाएंगी, फिर आजा आजा मेरे सोना मेरे बाबू, जो शुरू होती है चीजें, है ना, वो सब शुरू होते हैं। आप किसी भी एज में हैं चाहे, तो ये सारी चीजें आपकी, क्यों पहले रोएगा, रांडी रोने रोएगा, वो इमोशनल होता है, फिर उसके बाद वो प्रैक्टिकल बन जाता है। जैसे उसका काम निकला वो प्रैक्टिकल बन जाएगा। फिर तो फिर क्या है, फिर वो फेमिनाइन इमोशनल बन जाती है वहां पे। तो एक हाई एनर्जी है तो दूसरा लो एनर्जी है। मीन्स कहने का, अगर आप हाई वाइब्रेशन में हैं तो वो रांडी रोने रोएगा, अगर वो हाई वाइब्रेशन में तो आप रांडी रोने रोएंगे, अपने जो रोते रहते हैं 24 घंटे वो। तो क्या है, और दोनों की एक ही लाइफ, मतलब दोनों की एक की एनर्जी हाई रहेगी, एक की लो रहेगी। एक की लाइफ बहुत आसान होगी और दूसरे की लाइफ बहुत टफ होगी। दोनों अगर देखोगे सिमिलर, सबका स्टोरी सेम नहीं होता। जैसे हम दोनों की सेम थी, लेकिन हर किसी ट्विन फ्लेम की स्टोरी सेम नहीं होती, अलग अलग डिफरेंट उनके ब्लॉक हो सकते हैं। अनमैरिड है तो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके ऑफिस हो सकते हैं, उनके रिलेटिव हो सकते हैं, उनके भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है। तो उनका घर, जैसे एक की लाइफ बहुत, जिंदगी बहुत आसान और दूसरे की बहुत टफ होगी। अब अगर आप शीशे में देखते हैं तो हमारा, जैसे हम अगर बाहर अगर शीशे में देखेंगे तो अगर हमारा राइट हैंड होगा तो वो लेफ्ट दिखाएगा, रिफ्लेक्ट लेफ्ट होगा तो राइट। जैसे मैं अगर आपके सामने आऊंगी शीशे में, मैं अपने आप को देख रही हूं, अगर मेरा राइट हैंड है तो उधर क्या दिखाएगा, लेफ्ट दिखाएगा मुझे। तो क्या है, तो ये जो चीजें हैं, लेफ्ट वाला राइट बन जाता है, बिल्कुल अपोजिट। जब हम अपने अंदर की बुराई, जब हम अपने अंदर की बुराई नहीं देख सकते, तो भगवान ने ही मिरर सोल बना दी, जो हमारे अंदर डार्क नेगेटिव क्वालिटीज है उसको बाहर लाने के लिए। जो हमारे अंदर डार्क नेगेटिव क्वालिटी है वो सब की सब हमारे काउंटर पार्ट में होगी। जो आपके अंदर है वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर आपको मिलेंगी। वो सोल आपको शीशा दिखाने के लिए आती है। जैसे मैंने बताया कि शीशा आप देखते हो तो अपने आप को, ऐसा ही सेम चीज की वो आपको शीशा दिखाने के लिए आई है, वो सोल आपको। तो आप क्या कर रहे हैं, क्या हो आपकी, कि वो आपकी एनर्जी कैसी है, आप क्या हो, आप कैसे हो, आपकी एनर्जी कैसी है, आप कितने टॉक्सिक हैं और कितने अच्छे हैं, मतलब गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी। कितना गुस्सा करते हो, किसी की सुनते हो कि नहीं सुनते हो, बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हो। जैसे डीएम है या डीएफ है, उनमें बहुत गुस्सा है,
उनको कभी मीन्स उनको कभी दिखाई नहीं देगा। जो डीएम डीएफ है उनको अपना गुस्सा नहीं दिखाई देगा, और दिखाई देगा तो वो अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, बोल देंगे हाँ मेरे में बहुत गुस्सा है, बट अंदर नहीं उतरेंगे ना। तो क्या होगा फिर, बट जब उसका ट्विन उस पर गुस्सा करता है, उसको अपना गुस्सा दिखाई मीन्स जब उसके ऊपर गुस्सा करता है और वो तो उसकी परछाई है, तो फिर क्या है वो रिफ्लेक्ट करता है उसको। कई है मेरे पास, जैसे मैं पहले आते ही मैं उनकी बातें सुनती हूं। आप अपने अंदर भी देखो ये चीज कि बच्चों से उनकी कितनी अटैचमेंट है। बस मेरा एक बच्चा है और मुझे उससे बहुत प्यार है, किसी के स्पेशल चाइल्ड है ना, तो उनको उनसे बहुत प्यार है क्योंकि वो उनके ऊपर डिपेंड है। वो बोलती है मेरे ऊपर डिपेंड है, बिकॉज कि उनको भगवान के ऊपर भरोसा ही नहीं है। मैं कमाऊंगा कमाऊंगी नहीं तो मेरे बच्चों को रोटी कौन खिलाएगा। ये कहने का मतलब कि आप तो वहीं बैठे रहो जहां आप बैठे हो, ना आप पति को छोड़ोगे, ना आप बच्चों को छोड़ोगे, ना आप घर को छोड़ोगे, ना अपनी बुरी आदतों को छोड़ोगे, और काउंटर पार्ट को सुई के नाके में से निकालने को हुए रहोगे कि सुई के छेद में से निकल जा। तू घर भी छोड़ के आ जा, तू अगेंजमेंट भी तोड़ के आ जा, तू अपने फैमिली को भी छोड़ के आ जा, अपने पेरेंट्स को भी छोड़ के आ जा, तू सबको छोड़ के आ जा, और मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको लेके अपने साथ चलूंगी, जिसमें मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरे माता पिता भी हैं, सास ससुर भी हैं, भाई भी हैं, भाभी भी हैं, मेरे बच्चे भी हो गए, मेरा कार्मिक हस्बैंड भी हो गया, सब है मेरे साथ। तो बट तू छोड़ के आ जा। कैसे छोड़ देगा वो आपको मिरर कर रहा है, जो चीज आपके अंदर है वो आपको दिखा रहा है। जिस दिन आप हेल्दी इनर वर्क लेंगे तो आपको चीजें क्लियर होगी। जब इनर वर्क करेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर होगी, फिर आपके अंदर अटैचमेंट नहीं रहेगी और आपका हेल्पिंग हैंड गॉड बन के आएगा। आप इनर वर्क नहीं, अंदर उतरती जाएंगी, गॉड आपके अंदर उतरता जाएगा, आपके हेल्पिंग हैंड सब बनते जाएंगे। फिर जो कार्मिक है मे बी वही आपके जो बच्चे हैं, आपकी वाइफ अगर कार्मिक है, हस्बैंड अगर कार्मिक है, आपका स्पेशल चाइल्ड है, वही उसको अडॉप्ट कर ले कि नहीं मैं करूंगा इसको। तो आप क्या करते हो, खुट्टा गाड़ के बैठे हो, नहीं जो कुछ करना है मुझे ही करना है। फिर दिखाते हो बहादुर, जैसे मैं बैल कहती हूँ ना, खस्सी बैल बने हुए हो आप, वो बैल हो आप, उसका कोई फायदा नहीं हो, बोझ ढोने के काम आता है ना, तो वो बच्चे पैदा कर सकता, और बुढ़ापे में उसको छोड़ देते हैं रोड पे। आपने देखे होंगे बैल घूमते रहते हैं, पूरी जिंदगी उनकी कमाई खाते हैं और फिर लास्ट में उनको रोड के ऊपर छोड़ देते हैं। खेत में जाते हैं तो खेत का मालिक उनको डंडे मारता है, और रोड पे चलता है तो कोई ट्रक वाला एक्सीडेंट करके मार जाता है। वो किसी के लायक नहीं है, वो बैल हो तुम। ठीक है, तो अब आगे क्या है कि आप सोचते हो ना घर में छोड़ सकते, घर में भी बता नहीं सकते, बच्चों से भी डिटैच नहीं हो सकते, परिवार से भी डिटैच नहीं हो सकते। मतलब ये कि मैं तो ऐसे ही रहूं और तुम सब कुछ छोड़ दो और मुझे पैम्पर करो, बस पैम्परिंग चलती रहे मेरी ऐसे ही। आप आओ मुझे पैम्पर करो, एक्सपेंसिव गिफ्ट दो, मुझे घुमा के लाओ, हनीमून फेज हमारा चलता रहे। आपको किस तरह से ट्रिगर कर रहे हैं, आप देखो अपने काउंटर पार्ट आपको किस तरह से ट्रिगर कर रहे हैं। क्या वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, क्या आपको झूठा बोल रहे हैं, उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहे हैं, क्या बोलते हैं आप देखो अपने उनको। सबके अलग अलग है ना, जैसे मेरा तो कुछ बोलता ही नहीं था, परफेक्ट, हर चीज में परफेक्ट है तुम, मैं ही लगी रहती थी उसके पीछे खचर पचर करने कि तुम तो चले जाओगे। बिकॉज कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो मुझे बोलती रहती थी, जो मदर है मेरी डीएम की, संजय की माँ है, वो बोलती रहती थी बेटा ये तो चला जाएगा। उसकी बहनें भी यही सेम चीज दोहराती थी, ये तो चला जाएगा वापिस, तुम्हें पता नहीं है शिवानी, ये नहीं है वो नहीं है। वो मेरे पंप मारती रहती थी बैठी बैठी बस, और मैं सुनती थी, इग्नोर करती, फिर वही शब्द मेरे उनके मुंह उनको लगते थे, जबकि बिल्कुल शांत है वो, बिल्कुल शांत, कोई मतलब नहीं, बट ईगो बहुत बड़ी थी। वो ईगो टूटी चारों तरफ से, समाज में नंगे हुए, परिवार में नंगे हुए, जहां जॉब करते हैं वहां नंगे हुए, पुलिस स्टेशन में नंगे। नंगे कहने का मतलब वो ईगो ऐसे टूटती है। फिर मेरी ईगो, मुझे हर जगह नंगा ही बोलते हैं इसको। वकील मेरे को बोल रहे हैं कि कुछ नहीं मिलने वाला तुझे,
मतलब ऐसी ऐसी बेइज्जती होती थी, ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते थे। उस टाइम गुस्सा आता था, बट किसको बोले, घर में किसी को बता भी नहीं सकते क्या बोला किसने, वापस आ जाते थे। अगर मेरी जर्नी अगर आप कंपैरिजन करें, उसी जर्नी को सफर की आप लोग सफर ना करें किसी भी चीज में, इसलिए मैं अपनी शेयर करती हूँ चीजें। अपनी जर्नी में इसलिए शेयर करती हूँ कि आप सफर ना करें, जल्दी से इनर वर्क करके अपने 90% ब्लॉक हटा के और बहुत जल्दी आप गॉड के साथ अलाइनमेंट में आके अपना सोल पर्पस शुरू करें। फिर भगवान वो एक्सपेंसिव गिफ्ट आपको देंगे, आप जो चाहेंगे वही होगा। बहुत सी ऐसी आई हुई हैं जिनको चाहिए ही नहीं, तो वो एक्सपेंसिव गिफ्ट आपको गॉड अपने आप देते हैं जब आप अपना सोल पर्पस शुरू करते हो। जो सोल आपकी ले करके आई है, कॉन्ट्रैक्ट बना करके आई है, जब उसके ऊपर आप पूरे उतरते हो तब ये एक्सपेंसिव गिफ्ट आपको मिलता है। क्लियर यहां तक? अब उसको आपको जांचना है कि क्या प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम का हल नहीं निकल रहा, क्यों दूर भाग रहे हैं। अब आप एक पेन और कॉपी लो और एक बड़ी सी नोटबुक, क्योंकि आपकी छोटे एक पेज पे तो आएगी नहीं आपकी शिकायतें। एक पेन और कॉपी लेके जितने उसके अंदर ब्लॉक हैं, वो क्या क्या कर रहा है सारे लिख लो, फुल मून तक और 11/11 पोर्टल तक क्लियर हो जाओ, बिल्कुल सारे लिख दो। मुझे मिल नहीं रहा, मुझे दिखाई नहीं देता, मेरी ये बात नहीं मानता, जो भी ब्लॉक है कहने का मतलब सब उसके अंदर। उसमें सेक्सुअल डिजीज है, सेक्सुअल एनर्जी है, वो आके बस यही करता है, वो मुझे कमिटमेंट नहीं देता। जितने भी आपके ब्लॉक है वो छुपा हुआ बैठा है। मेरी तो वो साइलेंट जर्नी है, साइलेंट जर्नी में भी एक ऑफिस में आप काम करते हो तो वो ब्लॉक भी देखो। मेरी साइलेंट जर्नी है, तो साइलेंट जर्नी है तो भगवान आपका पेशेंस चेक कर रहे हैं कि कितना पेशेंस है। गरम खाओगे तो मुंह जलेगा। मेरा भी पेशेंस चेक हुआ था बहुत, धैर्य नहीं है। मेरे को बोलते थे संजय, मुझे बोलते थे कि धैर्य रख, तेरे अंदर धैर्य नहीं है। 2 ही वर्ड थे उनके, दिमाग में जाले लगा के बुनती रहती है मम्मी के साथ बैठ के। और दूसरा मेरे को बोलते थे कि तेरे अंदर पेशेंस नहीं है। और एक मैं तीसरा बेफिजूल की सलाह, उसको ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो सलाह देती रहती थी। वो मुझे बोलते थे, मुझे पता है उन लोगों को कैसे हैंडल करना है, वो तरीका मुझे मालूम है, तो मैं अपने तरीके से हैंडल कर रहा हूं। जब मुझे तेरी एडवाइस की जरूरत होगी तब मैं तेरे से पूछूंगा, तेरे पास चल के आऊंगा। और जब हमारा सेपरेशन हुआ उस बहुत ही अच्छे वे में हुआ, बट वहां भी मेरे अंदर बहुत ईगो थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुझे वेट करना पड़ेगा, कुछ दिन वेट कर, मैं तुझे वापस लेके जाऊंगा। लेकिन मेरे अंदर क्या है, खलबली मच गई, सारे इशू बाहर आ गए एकदम से। वो सबके अंदर आते हैं जैसे सेपरेशन होता है। तो बस आज ही होना चाहिए जो कुछ होना चाहिए। तो फिर उसके अंदर क्या होता है, फाइनली ब्लॉक अनब्लॉक सारे सिस्टम आपके शुरू हो जाते हैं। तो फिर क्या है, एक लिस्ट बना लो कि क्या क्या आपके साथ वो ट्रीट कर रहे हैं, कौन सी बुरी आदत है ट्विन फ्लेम जर्नी में, कितनी भी उसकी बुरी आदत आपके ट्विन फ्लेम में, सारी बुरी आदत लिख लो। लिख ली? अब जैसे ही आप लिख लो तो क्या करना आपने, वहां पे आप अपना नाम लिख लो अब, क्योंकि ये सारी बुरी आदत आपके अंदर है। ये स्पिरिचुअल जर्नी है, ग्रोथ की जर्नी है, वो आपको दिखा रहा है। तो आपको देखने हैं आपके ब्लॉक। तो फिर क्या करना है आपको, ये असेंशन की जर्नी है, जो भी क्वालिटीज सामने वाले में है वो सब आपके अंदर है। अब इस पेपर पर ट्विन का नाम हटाकर अपना नाम लिख लो। अगर आपके घर वाले बोले या बच्चे बोले आपके अंदर ये कमी है, तो आप उनकी कभी भी नहीं सुनोगे, उनको लंबे चौड़े लेक्चर पेन दोगे और उनको शट अप करके एक साइड में बिठा दोगे। तो अब मेंटर, आप मेंटर को भी नहीं बख्शते। मेरे पास आती हैं बहुत बहुत है। अगर मैं उनको एक बारी डांट दूंगी ना, एक बारी, जैसे तूफान मचा देती हैं लाइफ में, दिन में 10-10 कॉल, अगर इनर वर्क भी ले लिया 10-10 कॉल, और एक छोटी सी चीज होती फिर ब्लॉक तो देख ही नहीं रही ना, इनर वर्क का असर, दवाई का असर ही तो नहीं हो रहा ना, फिर दूसरी दवाई, फिर दूसरी दवाई, फिर दूसरी दवाई, कैसे चलेगा। और फिर वो गायब। मतलब उनकी ईगो देखो कितनी बड़ी है, वो मेंटर को भी नहीं बख्शती हो, ऐसी ऐसी है। और मैं अपनी लॉयलिटी से चलती हूं कि मैंने एनर्जी एक्सचेंज ली है तो सामने होके मैसेज करती हूं उसको, मुझे कॉल करो, मैं उसको मैसेज करती हूं।
फिर मेरे जैसे मैसेज करती हूँ तो कॉल बोलूंगी तो कॉल भी नहीं करेंगी। फिर उनकी ईगो देखो, मैं खुद सामने से, क्योंकि मैं परमात्मा ने मुझे काम दिया है तो मैं लॉयल हूं, एक एनर्जी एक्सचेंज ली है मैंने जितने दिन तक, तो मेरा ये फर्ज बनता है उसको आगे बढ़ाना। उसकी ईगो है, वो उसकी है, मेरी नहीं है। समझ आई? क्लियर यहां तक? तो ये आपकी ईगो होती है। तो अब क्या होता है, अब इसी को हटाने के लिए दोनों को भगवान ने कनेक्ट करना पड़ता है। दोनों को इसलिए ये कि उनका, क्योंकि मोक्ष की जर्नी है, एक दिन तो ऊपर आएंगी ना चीजें, तो इसलिए दोनों को कनेक्ट करते हैं और भगवान से पावर लेकर अपना स्पिरिचुअल इनर वर्क शुरू करते हैं और अपनी निगेटिव साइड को रिलीज करने के लिए भगवान की ऊर्जा की जरूरत होती है, अवेकन होने की जरूरत होती है, और अपनी शैडो साइड और मिरर एक्सरसाइज, शैडो साइड जो हाईली स्पिरिचुअल हो, ये काम फिर वो दोनों करते हैं ताकि वो हाईली स्पिरिचुअल हो। और डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये एक दूसरे के लिए अपोजिट ट्रिगर का काम करते हैं, वो अपोजिट ट्रिगर करते हैं। जैसे अगर आप लॉयलिटी के साथ इनर वर्क कर रहे हैं तो वो अपने काम करेगा वहां लॉयलिटी के साथ। अगर आपने लॉयलिटी के साथ अपने आप को कमिटमेंट दे दिया कि मुझे कार्मिक को छोड़ना है, तो वो वहां लॉयल रहेगा। अगर आप सेक्सुअल एनर्जी को परमात्मा को सरेंडर करते हो, उस सेक्सुअल एनर्जी को थर्ड आई तक लेकर के आते हो और अपनी मल्टीपल क्रिएटिव साइड आपने ओपन कर ली, तो कभी भी आपका काउंटर पार्ट थर्ड पार्टी के साथ सेक्सुअल नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा, उसका मन ही नहीं करेगा उसके पास जाने का। ये मेरा एक्सपीरियंस है ये। ठीक है, तो ये सॉरी, तो वो अपने काम वहां 3D में फिर फटाफट निपटा देगा। आपको हर चीज जो भी कोई भी आपकी लाइफ में हो रही है उसको लॉयलिटी के साथ करना है ना। तो ये सब आपकी लाइफ में चलता रहेगा। आपकी हर चीज को वो मिरर करता है, कुछ भी हो। आप स्पिरिचुअल चलेंगी, वो वहां फटाफट अपनी जर्नी को निपटाएगा। और एक चीज आपको बताऊं, एक चीज और ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपका काउंटर पार्ट जैसे वो नॉर्मल है, मीन्स नॉर्मल, तो वो जो डीएफ है इतनी वुंडेड मिलेगी उसको, रोने गाने वाली, ब्लेमिंग वाली, जैसे वो दुनिया की सारी की दुनिया की सताई हुई औरत सिर्फ वही है। इतने ब्लेम करेगी उसके ऊपर, इमोशंस, मतलब इतने इमोशन उसके अंदर भरे होंगे, जैसे उसको छटके मिलती है ना, जैसे छाट के, जरूरी नहीं है सेम है। अगर वो क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा तो वो इमोशनल होगी, अगर वो इमोशनल होगा तो वो प्रैक्टिकल होगी। तो टोटल ड्रामा करेगी, मींस टोटल ड्रामा। एक है मेरे पास ऐसी, मैं नाम नहीं लूंगी उसका, आती है वो, उसको कॉल के लिए भी बोला था बट उसने उस दिन कॉल नहीं किया, कल कॉल किया, कल मैंने काट दिया क्योंकि मेरे पास पूरा दिन बुक रहता है। वो क्या है, बस उसके पीछे जाना है, उसको पीछे पड़ी रहेगी, उसके पीछे वो गाली देता रहेगा, उसके पीछे पड़ी रहेगी, चिपकी रहेगी, बेताल की तरह चिपकी हुई है उसकी गर्दन के ऊपर, वो बुरी तरीके से चिपकी हुई है बेताल की तरह। ना बच्चे छोड़ सकती, ना हस्बैंड छोड़ सकती, ना वो घर छोड़ सकती, कुछ नहीं छोड़ सकती, बस उसको देखना है एक बार, उसके पीछे भाग रही है ऐसे। तो क्या है फिर, अगर जो चीज आपको पसंद है जरूरी नहीं है वो उसको भी पसंद हो। मैं बोल रही हूँ सबके काउंटर पार्ट अलग है, कोई होता है सिमिलर, जैसे हम दोनों सिमिलर है, हमें सेम चीज खाना भी हमारा सेम है, जो चीज मुझे पसंद है वही उनको पसंद है, सेम चीज है, कपड़े जैसे सिमिलर है हमारे। तो ये जरूरी नहीं है हर किसी के साथ ऐसा हो, उनकी डिफरेंट क्वालिटी भी हो सकती है। अलग अलग ट्विन फ्लेम है, क्वालिटी अलग अलग है, जर्नी सबकी एक है। ठीक है, ये समझ आया आज का हमारा ये टॉपिक की मिरर कैसे करते हैं। वो सारी की सारी बेड क्वालिटी आपके अंदर होती है जो हमारा काउंटर पार्ट आपको दिखाता है। जर्नी सबकी अलग अलग है,
इनर वर्क सबका एक है और आपको बहुत ऑथेंटिकली इनर वर्क करना है। जैसे ही आपकी जर्नी ट्रिगर हो, अभी न्यू अवेकनिंग आ रही है 1/11 पे, उससे पहले 1 हफ्ता पहले ही उसकी एनर्जी शुरू हो जाती है। तो वो फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन और उसी एनर्जी के आप टैप इन कर जाते हो। तो कलेक्टिव एनर्जी होती है। जो इनर वर्क कर रही हैं वो डाउट किसी चीज पे ना करे। भगवान शिव नटराज है जैसे, तो मैं कहती हूँ जो मैंने कॉम्बो दिया हुआ है तीनों का, तो भगवान नटराज है, शिव क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो जब आपके अंदर वो चलती है मेडिटेशन, जो चलती है आपके अंदर, तो आपके मूवमेंट बनते होंगे, हाथों के पैर उठते हैं, हाथ मूवमेंट बनाते हैं, वो नटराज पोज मीन्स कि वो एनर्जी आपके अंदर से बाहर निकल रही है। आप बहुत अच्छे से जा रहे हो, आपके अंदर से एंजाइटी निकलेगी, स्टक एनर्जी जो आपकी लेथार्जिक बॉडी हो रखी है, भारी होगा शरीर, फिर एकदम से लाइट बॉडी हो जाएगी आपकी। कभी एक टांग भारी होगी, वो मैस्कुलिन एनर्जी है। जैसे अगर आपको लगता है, जैसे आप एनर्जी चेक करते हो चैनलों पे, डीएम की एनर्जी, डीएफ की एनर्जी, तो ये और बता दूं, डीएम आपका राइट साइड है, डीएफ आपकी लेफ्ट साइड है आपके शरीर में। अगर आपका भारी है राइट साइड, तो आपके डीएम की एनर्जी हैवी है। अगर आपका लेफ्ट साइड भारी है, तो डीएफ की एनर्जी हैवी है। ये है इसका। हार्ट चक्र आपका स्पिन कर रहा है, भारी लग रहा है, तो राइट साइड अगर लग रहा है तो डीएम का हार्ट चक्र हैवी है कि डीएम को कोई ट्रिगर मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। तो वो सारी चीजें आप इंट्यूटिव हो जाओगे, तो सारी चीजें आप खुद पकड़ने लग जाओगे। हाथ भारी हो रहे हैं, बॉडी पेन हो रही है, लेफ्ट साइड पूरी पेन हो रही है, राइट साइड पूरी नॉर्मल है, तो वो क्या है, आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी है जो आप चेक करने भागते हो। आप खुद ही चेक कर लो अपने अंदर ही। अभी इस वक्त डीएम को फाइनेंशियल झटके लग रहे हैं जैसे, और हड्डियों में पेन, शरीर में पेन, सबके ये सबके हो रहा है। मैं ये इसलिए नहीं बताती कि आप उस एनर्जी के अंदर टैप इन हो जाते हो, फिर आपको हेल्थ इश्यू आते हैं। और जो कॉम्बो कर रही हैं, जो मेरा इनर वर्क कर रही हैं, उनके लिए बोल रही हूँ, उनके हेल्थ इश्यू है तो वो चीजें भी, जो गर्जेस पाले हुए हो, वो सारी चीजें, किसी का कफ निकलेगा, किसी को फीवर होगा, और किसी को लूज मोशन होगा, किसी को बीमारी आ जाएगी, और किसी का जैसे कि कुछ भी पेन हो सकता है, उनको मनी एकदम से लॉस हो जाएगा उनका। तो ये चलता रहेगा आपके सराउंडिंग। और ये चीज मैं इसलिए नहीं बताती, उसका रीजन है आप उसी एनर्जी के अंदर टैप इन हो जाते हो। तो इसलिए मैं कभी भी ये एनर्जी लेके नहीं आती और ना मैं बताती कभी भी। तो आप खुद ही जैसे जैसे इंट्यूटिव हो गए, आप एनर्जी अपनी खुद ही चेक कर लोगे। तो वो बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रही हैं, उनको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इसी से आपका डीएनए क्लीन होगा, इसी से आपका इनर चाइल्ड क्लीन होगा, इसी से आपके सारे इश्यू, सारे ब्लॉक सब हील होगा। और आप जैसे जैसे लाइट होते जा रहे हो, आपका कर्मा रिलीज होता जा रहा है। आप जैसे लाइट फील करते हो, तो वैसे वैसे आपका कर्मा रिलीज होता जा रहा है और आपकी सोल पीस में आती जा रही है। तो ये रीजन है, इसलिए आप लगे रहो, करते रहो और चलते रहो। और अभी चक्रों को नहीं सोचो कि कैसे घूमते हैं, क्या घूमते हैं, कब घूमेंगे। वो चक्राज भी घुमाने के लिए अलग से दूंगी मैं। अभी चलते रहो। जिनको 2-3 महीने हो गए, मैं कम से भी कम 3 से 4 महीने लेती हूँ। उसके बाद जो पुरानी हो गई, अब 11-11 पोर्टल के बाद उनको दे दूंगी, उनके चक्राज भी घूम जाएंगे, वो चक्रा भी घूमेंगे। आप, इसलिए मैं कहती हूँ अपनी जो स्पाइनल कोड है उसको स्ट्रेट रखो, लेटो, सरेंडर कर दो कि गॉड मैं सरेंडर करती हूँ अपने आप को। आप ऐसे सरेंडर नहीं करते, बैठ के तो यूं पकड़ लेते हो आप, बस वो निकल ना जाए एनर्जी, ऐसे ऐसे पकड़ लेते हो। जो लेट के कर रही है उनके इतने एक्सपीरियंस हो रहे हैं, उनकी सोल खुद बाहर होके खड़ी हो जाती है। तो उलझो मत, वो चक्राज भी आपके सब स्पिन करेंगे, वो भी हो जाएंगे, उसके लिए अलग से है। तो वो देखती रहूंगी। और ये जो बेसिक है, ये टिल दी डेथ आपके चलते रहेंगे, जैसे कपड़े धोने हैं, चलते रहेंगे ये आपके। एक बंद करेंगे अब इनमें हम 11-11 पोर्टल के बाद। ठीक है, होप समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।